पुष्पदंत भगवान शंकर का ही एक गण है जो गंधर्व जाति से संबंध रखता है। यह अदृश्य विद्या का ज्ञाता है। अदृश्य का मतलब होता है जो चीजें हिडन, एक तरीके से क्या होता है, आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्लैक मैजिक टाइप का, और कुछ लोगों के पास सम्मोहन शक्तियां होती हैं। तो जितने भी मेस्मरिज्म है, हिप्नोटिज्म है या ब्लैक मैजिक है, वो सारा अदृश्य शक्ति मानी गई है। पुष्पदंत ज्ञात विद्याओं के प्रबल प्रेषक, प्रेषक मायने उत्पन्न करने वाला, प्रेषक। वे वास्तु चक्र में पश्चिम दिशा में इनको स्थान मिला है। नोट करके लिखिए अब इसमें पुष्पदंत के अंदर पुष्पदंत को कुबेर का वाहन, उन्नति व इच्छाओं की पूर्ति का कारक माना गया है। पुष्पदंत के पास आशीर्वाद देने की शक्ति होती है जो फलीभूत होती है। दिन प्रतिदिन की समस्याओं को दूर करने की शक्ति है। पुष्पदंत के पास गजलक्ष्मी, अगर किसी को, देखिए आपने अष्टलक्ष्मियों के नाम सुने होंगे, उसमें गजलक्ष्मी का भी नाम आता है। अगर प्रॉफिट ऑफ गेन्स की अब आप चर्चा कर रहे हैं, पुष्पदंत प्रॉफिट ऑफ गेन्स है, गेन है प्राप्ति और हर तरह का लाभ, प्रॉफिट्स, जो भी हमें प्रॉफिट ऑफ गेन होना है। यदि किसी व्यक्ति के प्रॉफिट ऑफ गेन्स में कोई प्रॉब्लम है तो वेबसाइट को देखिए अपना, और आप देखेंगे यहां पर सबसे अच्छा उपाय है गजलक्ष्मी। आप गजलक्ष्मी संबंधित 2D या 3D फोटोज या कोई भी उनसे संबंधित फ्रेम यहां लगा सकते हैं। बेडरूम यहां बहुत अच्छा माना गया है। ब्लू कलर और काले कलर के सोफे या ये कलर अच्छे माने जाते हैं। जो आपने सोफे, हाँ जी, सोफे ले सकते हैं या इनसे संबंधित कोई कलर पर्दे भी हो तो भी अच्छा होगा। बेडरूम अच्छा माना जाता है। हाँ जी, बेडरूम कोई भी रूम हो यहाँ पर तो अच्छा माना जाएगा। स्पेशली अगर यहाँ इंडस्ट्रियल कोई काम कर रहे हैं तो मालिक की चेयर इधर होनी चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में सुग्रीव के ऊपर अगर आपकी पुष्पदंत के ऊपर चेयर है तो प्रॉफिट ऑफ गेन्स, हर तरह का गजलक्ष्मी का योग बोला गया है। अगला ही पॉइंट है, जितने भी आपकी बैंकिंग से संबंधित पासबुक, चेकबुक, तिजोरी
या आर्थिक गतिविधियों से संबंधित इक्विपमेंट, वो सभी यहीं पर रखने चाहिए। सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर। पासबुक, चेकबुक, अलमीराज, तिजोरी। अलमीरा से मतलब है वो अलमीरा जिसमें आप आर्थिक गतिविधियां करते हो, धन से संबंधित कोई गतिविधि एक्टिविटी होती हो, वो कपड़ों वाली की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी इक्विपमेंट आपके हैं, चाहे आपका चेकबुक, पासबुक, एटीएम, पर्स, गुल्लक, तिजोरी, खजाना रखने की जो भी आपने घर के अंदर चीजें बना रखी हैं, वो सब इस देवता के ऊपर या इस कम से कम इस जोन में आनी चाहिए। ये ध्यान रखना। मेरा तो पुष्पदंत ही ज्यादा प्रेफर करूंगा। आपको नंबर 1 पे वरुण से भी ज्यादा पुष्पदंत, क्योंकि W4 वैसे भी गेट जो है वो अच्छा होता है। आगे लिखिए वरुण। वरुण को जल का देवता माना गया है। वरुण को जल का देवता माना गया है। वास्तु चक्र में वरुण को पश्चिम दिशा में बाई जंगा पर स्थान मिला है। वरुण का अर्थ है प्राण देने वाला, प्राणियों में प्राण शक्ति को संचलित करने वाला वरुण कहलाता है। आगे लिखिए इसी में, वरुण को ऑब्जर्वर या कह सकते हैं नियंत्रक कहा गया है। नियंत्रण करने वाला। और अब एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो स्पेशल है। जितने भी जितने भी हमारे पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, उन सभी देवताओं की जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, वो इसी पद पर स्थापित की जाती हैं, वरुण के ऊपर। जो लोग वास्तु की अच्छी नॉलेज रखते हैं, जैसे मान लीजिए अब आप आगे चल के मान लो किसी मंदिर का निर्माण कराएंगे, तो आपको यदि वो मंदिर को फेमस करना है, या आप ये सोचें इस मंदिर को भी विश्व में स्थान मिले, लोग यहां आकर माथा टेकें या मन्नत मांगे और वो पूरी हो, तो आपको उस मंदिर में जो आप मेन मूर्ति है उस मंदिर की, वो इसी देवता पर विराजित की जाएगी। क्यों की जाएगी, इसका पीछे रीजन लिखते चलिए। वरुण को हजारों में लाखों नेत्र वाला भी कहा गया है। पूरे विश्व को नियंत्रण में रखना और ऑब्जर्व करते रहना इसका कार्य है। कौन क्या कर रहा है, अर्थात कभी कभी आप भी क्वेश्चन करते हैं कि कोई देख तो रहा नहीं है, तो ये हमारे ऊपर एक ऑब्जर्वर लगाया गया है जिसका नाम है वरुण W5। और इसके लिए स्पेशल लिखा है, ये लिखना मत, वैसे ही सुन लीजिए इस बात को। सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना तथा इस क्षेत्र की ऊर्जा से उत्पन्न इच्छा की पूर्ति, अर्थात यहां यदि मूर्ति, मेन मूर्ति मंदिर के अंदर लगी होगी,
तो उस मूर्ति के अंदर उतनी पावर होगी कि वो आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके। पहले आप चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे बरसाने वाला मंदिर हो, आप ध्यान से समझना, और चाहे अभी लेटेस्ट मूर्ति जो साईं बाबा की लगी थी वहां पर, ये सब वास्तु के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। हमेशा मूर्ति, मेन मूर्ति वेस्ट साइड में लगेगी और W5 पद पर लगेगी। उसके पीछे रीजन यही लिखा गया है कि जो मूर्ति होती है, जब कोई भी प्रेषक अर्थात प्रार्थना याचक आएगा, वो E4 E5 पद पर खड़ा होना चाहिए। ये भी आपको बता देता हूं, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वह जरूरी नहीं है कि वहां आपको जरूर E3 या E4 पद पर स्थान मिले। E3 E4 E5 इन पदों पर पहले शास्त्र में लिखा है, इन 3 पदों पर पहले यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता था खड़े होकर इन तीनों पदों पर, तो उसकी प्रार्थना सफल होती थी। और मूर्ति को मुख्य रूप से W5 पद पर रखा जाता है। उसके अंदर जो क्षमता है जो व्यक्ति ने मांगा है उसको पूरा करने की क्षमता वरुण के अंदर है। आगे लिखिए अब इसमें, जल व महासागरों व जल पर नियंत्रण वरुण का कार्य है। व्यक्ति के अंदर देखने की क्षमता, और मल त्याग की, पीछे भी एक मल आया था, यहां भी त्याग की क्षमता, विसर्जन की क्षमता कौन देता है? वरुण। अब थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए आपका बेडरूम, जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप स्क्रीन पर आइए 2 मिनट के लिए, पहले समझिए थोड़ा सा। देखिए ये एक रूम बना हुआ है, यहां पर W2 W3 को देखिए, वहां पर एक रूम है। और ये W4, अब आगे W4 पुष्पदंत को देखिए, ये मार्जिनिंग लाइन है, जो रूम खत्म हो रहा है उसके बाद सीढ़ियां स्टार्ट हो रही हैं। अर्थात पुष्पदंत का उन्हें केवल ये छोटा सा बिंदु मिला, केवल थोड़ा सा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप मान लीजिए आपका बेडरूम है, कोई किसी का रूम है, तो आप अगर बच्चे को स्टडी करानी है तो वो वरुण पे कराएंगे या पुष्पदंत पे कराएंगे? जी, और बताइए सभी लोग। स्टडी कराने के लिए वेरी गुड। और अगर पुष्पदंत पे कराएंगे तो सर वो वरुण बेटर रहेगा, पुष्पदंत का तो मेरे ख्याल से ऐसा है। सर मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर बच्चे के अंदर रिसर्च या कुछ एनालिटिकल स्किल अपग्रेड करनी है, या उस तरीके से अगर कोई की तैयारी है, वो इस पद पे होनी चाहिए। वैसे जनरल हर पढ़ाई की बात करते हैं। जी, आपको यही पूछना है सामने वाले से। क्वेश्चन ही मैंने इसलिए किया है कि आप अपने बच्चे के अंदर डालना क्या चाहते हैं। अगर आपने, जैसे मैंने पीछे पुष्पदंत पढ़ाया, पुष्पदंत के अंदर अलग क्वालिटी है। पुष्पदंत ज्यादातर, ये ध्यान रखना, पैसों का सहायक देवता है, गजलक्ष्मी बोला गया उसे।
और जो वरुण है उसके अंदर दूरगामी क्षमता, ऑब्जर्वेशंस और ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। ऑब्जर्वर के रूप में पुष्पदंत को ज्यादा माना जाता है, सहायक शक्ति है एक तरह से।